आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 शुरू हो ही गई। 2 पारियों में 2 दिनों तक ये पूरी परीक्षा चलेगी, जिसके लिए सुरक्षा को लेकर काफ़ी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है और तमाम जितने भी सुरक्षा के पहलू हैं उन सभी के जांच के बाद ही मेटल डिटेक्टर से होकर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ तक कि किताबें कॉपी तक अंदर तक नहीं जा पाएगी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि चाबी या मेटल की कोई चीज़ होगी तो उसे भी अंदर ले जाने की इन लोगों को इजाज़त नहीं होगी। मेटल वेटल की चीज़ें अंदर अलाउ है या नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल मेटल की चीज़ कोई भी अलाउ नहीं है। ओनली 4 चीज़ें हैं: परमिशन लेटर, ओरिजिनल आईडी, पारदर्शी पेन और एक फ़ोटो। इसके अलावा कुछ भी इसके नहीं? अलावा अगर रुमाल, चाबी कुछ भी है वो सब बाहर रहेंगे। तो अभी तक बच्चे अगर सब आपके नियम कायदों का पालन कर रहे हैं प्रॉपर? कुछ लेके आए थे तो उन्होंने हमने जो कहा उसको उन्होंने फॉलो किया और वो सब बाहर यहीं छोड़ के तो बैग भी लाने की कोशिश? जी बिल्कुल, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। बाहर से आए हैं, उनको थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन हमने यही कहा है कि अंदर अलाउ नहीं है, आप संबंधित कहीं पे भी पास में रख सकते हैं। तो ये देखिए राजस्थान सरकार के तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो छात्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस परीक्षा के लिए इन्होंने ज़बरदस्त अपनी ओर से तैयारियां कर रखी है और इसी तैयारी को अंजाम देते हुए यहाँ पर परीक्षा सेंटर के बाहर ही काफ़ी पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि करीब 2 घंटे पहले से परीक्षा सेंटर में जाने की इन लोगों को अनुमति मिल गई थी। 10,094 पदों के लिए ये पूरी परीक्षा हो रही है, जिसमें करीब 21,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं और इस बार कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये परीक्षा हर बार विवादों में रहती है, कम से कम इस बार विवादों में न रहे। हालांकि इसके आयोजन को लेकर कुछ छात्रों ने लगातार 1 महीने तक आंदोलन किया, भूख हड़ताल भी की। उनका यह कहना है कि जब आरएएस 2023 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, यानी कि वो परीक्षा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ऐसे में 2024 की परीक्षा को अभी कराने की जल्दीबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ साथ 40 से भी ज़्यादा मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा था कि इस परीक्षा की तारीख को आगे सरका दिया जाए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि आरपीएससी की ओर से जो परीक्षा का ऐलान किया गया था तारीख का, उसी निर्धारित तारीख पर यह पूरी परीक्षा भी होगी। और यहाँ पर देखिए छात्र हैं, अभिभावक हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और ये लोग सभी यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप भी परीक्षा देने आए हैं यहाँ पर? तैयारी कैसी है इस बार? तैयारी ठीक ठाक ही। हमेशा बोलते हैं बहुत टफ होता है आरएएस, तो वैसे भी टफ होता है। अरे तो एग्जाम ही टफ है, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं होती। एग्जाम ही टफ है, इसलिए तो आरएएस हो गया। कितनी देर तक आप पढ़ाई करते थे, मतलब हर रोज इस कंपटीशन के लिए? अब यार ये तो बोलना बस ठीक है, बस तैयारी कर रहे थे जिस हिसाब से 4-5-6 घंटे हो जाता बस। कुछ लोग वो कह रहे थे ना कि परीक्षा थोड़े दिन पोस्टपोन कर दी जाए, उस वक्त तो क्या चल रहा था आपके? उनकी बात भी सही है, फिर तो कंफ्यूजन था आप लोगों को? कंफ्यूजन है सब पर्सनल सबके पर्सनल कोई कारण होता है इसी से। ये देखिए परीक्षा की तैयारी के यहाँ पर पूरी तरह तैयारी करके आए हैं। हालांकि ये बैग भी लेके आए हैं, बैग इन्हें अंदर ले जाने की इजाज़त तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अभिभावक भी हैं। आपके यहाँ से भी कोई परीक्षा देने आया मैडम? अच्छा, आप परीक्षा देने आए हैं। तैयारी कैसी रही आपकी, ये बताओ। तैयारी मेरी एकदम बढ़िया थी। तैयारी रोज कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सबसे टफ परीक्षा है? 5 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था। मैडम क्या उम्मीद है, बच्चा परीक्षा देना आया? बच्चा ने इस साल भी पास किया और ईओ में मात्र ईओ आरओ का भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो उसमें मात्र 1 नंबर से रह गया था, क्योंकि 1 नंबर से अगर एक क्वेश्चन और लगा देता तो उसमें हो जाता। अब ये भी कह रहा है पेपर तो मेरा अच्छा हुआ है, बट अभी थोड़ा सा इसको और मिल जाता ना, रिवीजन के लिए मिल जाता टाइम 15-20 दिन का। अभी बच्चों ने आंदोलन जो चला रखे थे, मंत्री जी ने भी सुनवाई जा रही थी और डिप्टी साहब के यहाँ से, दिया कुमारी जी के यहाँ से सुनवाई जा रही थी। 40 से 50 मंत्रियों ने लेटर लिख दिया, लेकिन तब भी नहीं किया। ये एक दुख का विषय है, थोड़ा सा खेद का विषय है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा है, जो बच्चे तैयारी में है और रिवीजन का उनको टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा, क्योंकि अब तक 5 साल से जितने भी आरएस के जो एग्जाम हुए ना, उन 5 सालों के जितने एग्जाम हुए उन सब में मतलब 8-10 महीने का गैप मिला है उनको प्रीलिम्स करने के बाद। इसमें इनको मात्र 3 महीने 20 दिन का टाइम मिला है। तो ये आपके लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी ये सब पूरा? बच्चों की परीक्षा हमारी परीक्षा है, क्योंकि इनकी खुशी से हमारी खुशी है। बच्चे मेहनत करते हैं तो जी जान से, इनके लिए हम त्याग समर्पित रहते हैं हर तरह से, आना जाना, साथ ले जाना, इनको मोटिवेट करना टाइम पे। और मैं भी एक स्कूल लेक्चरर हूँ, तो मैं मेरे बच्चों को भी इसको मोटिवेशन करती रहती हूँ। वहाँ पे मेरे यहाँ पे कलेक्टर साहब वगैरह, एसडीएम साहब हमारे राजगढ़ तहसील आते रहते हैं हमारे यहाँ। पिछली बार शायद 1 नंबर से गए, इस बार गुड लक, आप बहुत अच्छा करिए परीक्षा की। आपने वैसे ही मेहनत तो की है। जी सर, जरूर। तो ये हैं कुछ और यहाँ पर, आप भी परीक्षा देने आए हैं यहाँ पर? फ्रेंड की दिलवाने हैं। फ्रेंड की दिलवाने आए हैं। फ्रेंड कहाँ है? फ्रेंड गया अंदर। अच्छा, गया। इंतजार कर रहे हैं अब। तो ये बता दो ना दोस्त हो, फ्रेंड की क्या मेहनत देखी आपने इतने दिनों से, कैसे मेहनत कर रहा था इस पूरी परीक्षा के लिए? वो 2-3 साल से फुल मेहनत कर रहा था, तो अपना फर्ज बनता है दोस्ती के नाते उनके खाना लेके आए। खाना लेके आए। खाना लेके आए। लंच हुआ। अच्छा। हाँ,
फ्रेंड कहाँ रहने वाला है वैसे? वो बूंदी के हम दो, बूंदी वो भी बूंदी के, हम दोनों बूंदी के, बूंदी जिला। तो आप उसके लिए खाना भी लेके आए। ये देखिए, परीक्षा केवल एक आदमी की नहीं होती है, उसके साथ कई और उससे जुड़े लोगों की भी होती है। दोस्त हैं, मम्मी यहाँ पे आई, मम्मी बता रही है कि उनके लिए किस तरह परीक्षा थी उनकी। ये दोस्त है, खाना लेके आए हैं अपने दोस्त के लिए, क्योंकि वो परीक्षा देने जा रहा है, लगातार पढ़ रहा है इसी परीक्षा केंद्र पर। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। सर, आप भी परीक्षा देने आए हैं? हाँ जी, कितना, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा सेकंड है। सेकेंड अटेम्प्ट है। कितना टफ होता है सर ये पढ़ना? कंपटीशन हल्का नहीं है ये। ज़्यादा ही होता है टफ तो। और इस बार तो टाइम भी आपको कम मिला, क्योंकि 2023 में टाइम नहीं मिला, 3.5 महीने का टाइम मिला। 3.5 महीने। तो तैयारी ठीक है, तो ठीक है। भाई साहब भी परीक्षा देना आए हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, और कह रहे हैं कि तैयारी टफ तो होती है परीक्षा। और टफ किस तरह से होती है इसका अंदाज़ा लगाना है तो यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा शुरू होने में 1 घंटे से कम का वक्त है। लेकिन यहाँ पर ये लोग, बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये परीक्षा देने आए हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर के बाहर लगातार ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये RS की परीक्षा शुरू हो गई है, 2 दिन तक चलेगी। केवल 2 जगह सेंटर बनाया गया है, जयपुर और अजमेर में। इसके अलावा राजस्थान में कहीं भी नहीं हो रही है। 21,000 से ज़्यादा छात्र ये परीक्षा दे रहे हैं। 10,050 कुछ पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए ये पूरी परीक्षा हो रही है। तो अपने आप में काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये पूरे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, जिसे लेकर अभिभावकों के साथ साथ छात्रों को भी काफ़ी उम्मीद है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर।